आप सभी का संदीप विक्रमादित्य 18 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि पहले के रिश्ते, करीब 40-50 वर्ष पूर्व के रिश्ते, वो चाहे कोई भी रिश्ते हों, बहुत लंबे समय तक टिके रहते थे। चाहे वो मैत्री संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, वो लंबे समय तक चलते थे, स्थायित्व होता था। लेकिन आज के संबंध, चाहे वो पारिवारिक हो या मित्रतापूर्ण संबंध हो या कोई भी सामाजिक संबंध हो, वो 2-4 साल चलते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। कारण क्या है? होता क्या है कि जब हम किसी से रिश्ते बनाते हैं, स्थापित करते हैं, तो अगर हमारी सोच ये है कि इन रिश्तों से हमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है, अगर इस विचारधारा को लेकर के हम किसी भी रिश्ते का निर्माण कर रहे हैं या किसी के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि उनकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि रिश्तों में नफ़ा और नुकसान की विचारधारा ही नहीं होती। और जब रिश्तों में यदि नफ़ा और नुकसान की विचारधारा सम्मिलित है, उसका मिश्रण है, तो वो रिश्ते लंबे समय तक कभी भी टिकेंगे नहीं। पारिवारिक रिश्तों के संदर्भ में आजकल यही हो रहा है। भाइयों भाइयों के बीच रिश्ते, सास बहू के बीच रिश्ते, चचा भतीजे के बीच रिश्ते, मित्रों के बीच रिश्ते, पारिवारिक सामाजिक रिश्ते, उन सभी में इस विचारधारा का मिश्रण, इस विचारधारा का घोल इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि हम इस व्यक्ति के साथ में यदि हम जुड़ते हैं या हमारा रिश्ता कायम होता है, तो हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। वहीं जिस व्यक्ति से हमें फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, हम उसके साथ रिश्तों को गहराई के साथ में स्थापित करने का प्रयास नहीं करते। क्यों? फ़ायदा नहीं। इसी विचारधारा के तहत पारिवारिक विखंडन हो रहा है, रिश्तों में टकराव हो रहा है, रिश्तों में अलगाव हो रहा है। तो यदि हम किसी भी रिश्तों में नफ़ा और नुकसान की विचारधारा को लेकर के कार्य कर रहे हैं या जुड़ रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल 100% पक्का मान करके चलिए कि उन रिश्तों की उम्र लंबी नहीं है। वो रिश्ते एक दिन निश्चित रूप से टूटेंगे। जहाँ समर्पण की भावना है, आपने हमारे साथ किया, क्योंकि रिश्तों में जुड़ने के बाद में एक दूसरे के कार्यों के प्रति, एक दूसरे के सुख दुख में सभी की समान भूमिका होती है और होनी चाहिए। ये उसमें कहीं भी कोई पैमाना नहीं है। आपने इतना किया है तो आपको इससे ज़्यादा करना चाहिए। भाई, जिसकी जो क्षमता है, जिसका जो कैलिबर है, उतना एक दूसरे के लिए वो कर सकता है और करना चाहिए। ये नहीं है कि हम आपके मित्र हैं, आपके यहाँ गए हैं तो आपने मुझे बढ़िया से स्नैक्स और चाय कॉफ़ी इत्यादि की व्यवस्था करके हमारा स्वागत किया और आप हमारे आए, उससे ज़्यादा हम करें। सबकी अपनी अपनी आर्थिक क्षमता है और एक सीमा है, लेकिन हृदय में प्रेम और हृदय में समर्पण एक दूसरे के प्रति होना उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है। और बनावटी रिश्ते कहीं ना कहीं दिख जरूर जाते हैं, ये बिल्कुल श्योर है। यदि आप हृदय से किसी के प्रति समर्पित हैं, मानते हैं, तो उन रिश्तों का एक जो सीमा अवधि है वो ज़्यादा अवश्य होगी, क्योंकि वहाँ माफ़ करने की भी विचारधारा होगी। अगर किसी एक पक्ष ने आपसे बहुत कुछ गलत कह भी दिया है या आपकी विचारधारा को या आपके किसी व्यवहार को नहीं समझ रहा है, उसने कुछ आपसे कटु बात भी कह दी है, तो उसे आप हृदय से माफ़ भी कर देंगे। उसको दिल में रखेंगे नहीं सहेज करके कि फलां व्यक्ति ने हमें क्या कह दिया। माफ़ी भी होती है, क्षमा भी होती है। अगर हमने गलती की है तो हम अपनी गलती के लिए भी माफ़ी मांग लेते हैं। इस तरीके से रिश्ते चलते हैं। वहाँ पे ईगो का, प्रेस्टीज का कोई स्थान नहीं होता। मित्रों, इसी पे एक बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत ही मोरल स्टोरी है कि क्या है कि विनोद लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था गाड़ी से। पत्नी थी, उसकी एक बेटी थी 5-6 वर्ष की। रास्ते में उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी सी बच्ची तरबूज बेच रही थी। तरबूज देखने में काफ़ी बड़े साइज के थे, अच्छे थे। विनोद ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, वो लड़की तरबूज बेच रही है, तरबूज ले लेते हैं। तुरंत पत्नी ने कहा कि तरबूज लेने की ज़रूरत नहीं है।
फिर भी विनोद ने कहा चलो पूछ लेते हैं। गाड़ी रोकी, उसने तरबूज का रेट पूछा। उस छोटी सी बच्ची जो तरबूज बेच रही थी उसने कहा कि बाबूजी ये 50 रुपए का है। पत्नी ने तुरंत टिप्पणी की कि मार्केट से तो हम 20 रुपए की ले आएंगे। विनोद ने कहा समझो तो, अरे ये लगभग 5 किलो का तरबूज होगा। अगर 10 रुपये प्रति किलो के भी हिसाब से हम देखें तो ये कोई लेने में नुकसान नहीं है। 5 किलो का है, 50 रुपये का ही तो हुआ, 10 रुपये प्रति किलो का ही रेट पड़ा। लेकिन पत्नी जिद पे अड़ी रही। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं लेना। किसी भी तरीके से विनोद गाड़ी से उतरा और कहा देख तो लेते हैं। उस बच्ची के पास में वो गए और तरबूज का मोल भाव करने लगे। तभी पीछे से पत्नी गाड़ी से उतरी। उसने कहा तुम मोल भाव नहीं कर पाओगे, हम मोल भाव करते हैं। और उसने उस तरबूज का मूल्य पूछा। बच्ची ने कहा कि 50 रुपये का है आंटी जी। 30 रुपये का रेट आंटी जी ने लगाया विनोद की पत्नी ने। 30 रुपये से हम ज़्यादा नहीं देंगे। तो उस बच्ची ने कहा कि इसमें तो मेरी खरीद भी नहीं आएगी, क्योंकि 40 रुपये में तो हम लेके आए ही हैं। अगर आप 45 भी दे दें तो भी ठीक। लेकिन विनोद की पत्नी अड़ी रही जिद पे कि नहीं, हम 35 रुपये या 30 रुपये के ऊपर नहीं दे पाएंगे। ये सब विनोद और विनोद की पत्नी का गाड़ी में करीब 4-5 साल का की वो बच्चा, एक बेटा था विनोद और विनोद की पत्नी का, जो गाड़ी में बैठा देख रहा था। उसका नाम गोलू था। अचानक विनोद की पत्नी के अंदर कुछ ऐसी सोच पैदा हुई। उसने कहा वो देखो तुम्हारा भाई गाड़ी से झांक रहा है, देख रहा है, वो तरबूज खाना चाहता है। क्या तुम अपने भाई को भी 45 रुपये या 50 रुपये में तरबूज दोगी? उसके लिए ही इसका मूल्य कम कर दो, 30 रुपये में दे दो। बच्ची मुस्कुराई और उसने कहा कि मैं अपने भाई के लिए तरबूज बिल्कुल दे दूंगी। और उसने 5 किलो का बड़ा सा तरबूज उठाया और गाड़ी के पास गई। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बच्चा उतरा और बच्चे के हाथ में वो 5 किलो का भारी सा तरबूज थमा दिया। बच्चा वो 5 किलो के तरबूज के भार को सहन नहीं कर पाया। तरबूज नीचे गिर गया और फट गया। अचानक विनोद की पत्नी चिल्ला उठी, ये जो टूट गया है तुम्हारी गलती से टूट गया है, फूट गया है, इसका हम पैसा नहीं देंगे। तो वो छोटी सी बच्ची फिर हंसी। कहा आंटी जी आपसे पैसे कौन मांग रहा है? ये मेरा भाई है, आपने कहा है ना कि गोलू मेरा भाई है। फिर वो दूसरा 5 किलो का एक तरबूज लाती है और गोलू के पास जाती है। अचानक वो विनोद की पत्नी दौड़ी दौड़ी आती है और गोलू को हाथ पकड़ के झटके के साथ गाड़ी में बिठा देती है कि कहीं उस छोटी सी बच्ची के स्पर्श से उसका गोलू बेटा मैला ना हो जाए। और गोलू जो है गाड़ी के अंदर शीशे से फिर झांकने लगता है। तो छोटी सी बच्ची उस आंटी से निवेदन करती है कि आंटी जी आपने इसे मेरा भाई कहा है, मैं उस फूटे हुए टूटे हुए तरबूज का मूल्य नहीं लूँगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और ये 5 किलो का तरबूज हम अपने छोटे भाई को मुफ्त में दे रहे हैं। इतना सुनने के बाद विनोद की पत्नी का हृदय अचानक परिवर्तित हो गया। वो द्रवित हो गई। वो कहा क्यों? तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये तो 10 किलो के तरबूज हो गए और 100 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो उस छोटी सी बच्ची ने जो जवाब दिया तो हृदय को छूने वाली बात थी मित्रों। उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि आंटी जी मोल भाव तो तब था जब हमारा आपका रिश्ता नहीं था। आपने अपने बेटे को मेरा भाई बताया और उसने उस भाई को मैं क्या मोल भाव करके तरबूज दूंगी? आंटी जी रिश्तों में मोल भाव नहीं किया जाता। और उसने 5 किलो का दूसरा तरबूज आंटी जी के हाथों में, विनोद की पत्नी के हाथों में थमा दिया। कितनी बड़ी बात, कितनी मोरल बात उस छोटी सी बच्ची ने विनोद की पत्नी को समझा दी। विनोद खड़ा खड़ा उस बात को सुन रहा था। वो बात छोटी सी बच्ची की बहुत बड़ी सी बात, बहुत गहरी सी बात विनोद और विनोद की पत्नी के अंदर चुभ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि जिस बात को हम समझ नहीं पाए इस छोटी सी बच्ची ने समझा दी। बहुत प्रयास किया 100 रुपये देने का, लेकिन छोटी सी बच्ची ने पैसे लेने से मना कर दिया। विनोद की पत्नी भावुक हो गई। वो गाड़ी में जाती हैं
और एक पायल पाजेब निकाल के लाती हैं चांदी की, उस बिटिया के हाथों में रख देती हैं कि तुमने गोलू को भाई कहा है ना, ये पाजेब रख लो। कुछ समय पहले 3000 की पाजेब पायल वो अपनी घर में जो बेटी छोड़ के आई थी उसके लिए लाई थी। बिटिया ने लेने से पाजेब को मना कर दिया, लेकिन बहुत कहने के बाद कि यदि गोलू को तुम भाई मानती हो तो तुम गोलू की बहन हो और बहन के नाते तुम ये पाजेब रख लो। खैर उस बच्ची ने पाजेब रख ली। विनोद की पत्नी गाड़ी में बैठ लिए, गोलू भी आगे की सीट पे बैठा सब देख रहा था। और गाड़ी जब मूव हुई, गोलू ने हाथ हिलाया, मुस्कुराया उस छोटी सी बहन को देख के। वो तरबूज वाली बिटिया भी मुस्कुराई और बहुत खुश थी। विनोद मन ही मन गाड़ी में बैठ के सोच रहा था कि अभी कुछ देर पहले हमारी पत्नी तो 20 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये पे इतना लड़ झगड़ रही थी, इतना मोल भाव हो रहा था, फिर अचानक इसका इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया कि 3000 की पाजेब उस तरबूज वाली बिटिया को दे आई। ये बात सोचता सोचता विनोद को अपने पारिवारिक झगड़ों की बात याद आ गई और उस छोटी सी बच्ची ने कहा था कि आंटी, रिश्तों में नफा और नुकसान नहीं देखा जाता। इस बात को बार बार सोच करके विनोद का हृदय परिवर्तन हो रहा था। विनोद ने अचानक अपने भाई को फ़ोन मिलाया और कहा, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। विनोद और विनोद के बड़े भाई का मार्केट की दुकान और मकान को लेकर के मुकदमा चल रहा था। लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी, आपस में विचारधारा नहीं मिलती थी, बोलचाल बंद था, पारिवारिक रिश्ते बिखर चुके थे। लेकिन उस छोटी सी बच्ची की बात विनोद के हृदय में लग जाती है और विनोद का हृदय परिवर्तन हो जाता है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। विनोद के बड़े भाई ने जब फ़ोन उठाया और पूछा कौन, तो बोले भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। बड़े गुस्से में विनोद के बड़े भाई ने कहा, हाँ बोलो, फ़ोन किस लिए किया। विनोद ने कहा, भैया मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि मेन मार्केट की दुकान आप ले लीजिए, मुझे मंडी की दुकान दे दीजिए, बड़ा वाला मकान आप ले लीजिए, पीछे का प्लाट हमें दे दीजिए। इतना सुनते ही बड़े भाई के मुख से कोई आवाज़ नहीं निकली। थोड़ी देर के बाद विनोद के बड़े भाई का जवाब था कि घर आ जाओ, घर आकर के बैठ के बात करते हैं। बड़े भाई ने विनोद से पूछा कि अचानक तुम्हारे अंदर ये सोच कैसे पैदा हो गई, और ये जो तुम कह रहे हो कि मार्केट की दुकान मैं ले लूँ, बड़ा मकान ले लूँ, मंडी की दुकान मुझे दे दो, छोटा प्लाट मुझे, इससे तो तुम्हारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। विनोद ने कहा, भैया मुझे समझ आ गई है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। इतना सुनने के बाद विनोद के बड़े भाई की आंखों से आंसू गिरने लगे, हृदय में कंपन उत्पन्न हो गया, आवाज रुंध गई, गला भर गया और भरे हुए गले से विनोद के बड़े भाई ने कहा कि विनोद छोटे, काश ये बात तू पहले समझ जाता और मैं भी समझ जाता। चल आजा, घर बैठ के बात करते हैं, घर बैठ करके बंटवारा करते हैं। विनोद दूसरे दिन अपने बड़े भाई के घर गया और दोनों भाइयों के बरसों के टूटे हुए, बिखरे हुए रिश्ते आपस में जुड़ गए। मित्रों, हम सभी लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटे विषय को लेकर के, छोटी छोटी संपत्तियों को लेके, आर्थिक चीज़ों को लेकर के जीवन की अमूल्य धरोहर, बेशकीमती रिश्तों को तोड़ते चले जा रहे हैं। मित्रों, देने वाला तो ईश्वर है, देने वाला परमात्मा। यदि बहुत कुछ पाने के बाद भी यदि हम अपने जीवन की सुख शांति, रिश्ते खो दें, ऐसी संपत्ति, ऐसे उस धन का कोई मूल्य नहीं। तो मित्रों, अगर हम ये समझ गए कि रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, तो मेरा वादा है और ये पूर्णतया सत्य है कि आपका कभी भी कोई रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। जिन रिश्तों को आप जोड़ेंगे, जो रिश्ते आपसे जुड़ेंगे, वो आपके जीवन की अंतिम सांस तक आपके साथ में जुड़े रहेंगे। तो मित्रों, लड़ाई झगड़े, विवाद, ईर्ष्या, द्वेष और नफ़ा नुकसान की विचारधारा से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करिए और रिश्तों में कभी भी नफ़ा नुकसान मत देखिए। जीवन है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो जीवन है। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो और ये मोरल स्टोरी यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में
आत्मसात करने का, इसको फॉलो करने का प्रयास करना। मित्रों, रिश्तों से विहीन जीवन का कोई मतलब नहीं है। फिर समझ लीजिए, एक पत्थर की तरीके से हम जीवन जीते हैं। मनुष्यता, इंसानियत अगर हमारे अंदर बनी रहे तो जीवन बड़ा ही सुखद है। जो जीता है दूसरों के लिए, वही ना रहने के बाद याद किया जाता है, वरना इस दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।